ओम शांति। आपका प्रश्न है कि ज्ञान में जब से चल रही हूँ तब से रिश्ते में दूरी आ गई है। सिस्टर बोलती है मैं उदास हो जाती हूँ और क्या करूँ, योग में मन भी नहीं लगता। उत्तर है, देखो आपने जो डिटेल में बताया कि आप ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये सबसे दूर होते जा रहे हो और योग भी नहीं लगता, मन उदास रहता है और आपकी बच्ची भी पापा से या दादू से ज़्यादा प्यार करती है क्योंकि वो सब चीज़ें ला देते हैं। तो देखो, ये जो आपका, पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपका मन उदास रहता है, इसका मतलब यह हुआ कि ये पुरुषार्थ नहीं है। जिसका योग अच्छा है उसके हमेशा चेहरा खुशमिजाज रहता है, चाहे वो योग करते समय, चाहे घर के काम करते समय, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो उदास नहीं होते। इसीलिए पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप घर में बैलेंस रखो और आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक नेगेटिव चिंतन पहले माइंड से निकाल दो। ये लोगों तो ऐसे ही कहेंगे जब हम सोचेंगे कि ये ब्रह्मा कुमारी में जा रही है तो ये सब बातें तो आएगी, लेकिन अगर हम उसको सुनते हुए नहीं सुनते, जैसे धारणा है ना, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, तो ये धारणा पक्की करनी होगी। और इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 12 मेरी ऑडियो आती है और वो हर महीने हम रखते हैं, रोज 2-2 आती है। इसमें हमने गृहस्थ में रहकर कैसे बैलेंस रख युक्ति युक्त योग युक्त यहाँ तक पहुँचे, और ये देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, ये भी धारणा, सब धारणाएं कैसे की, यहाँ तक की ब्रह्मचर्य तक की। तो ये सब बातें हम बताते हैं और YouTube पर भी हमने ये कई टॉपिक ऐसे समझाए हैं, बांडेलियों के क्लास में भी समझाया है। आप इस चैनल पर जा सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जा सकेंगे और सब ग्रुप वाइज हमने रखा है। ये बातें सुनना शुरू करो। जो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप है उसमें भी जो कुछ आता है रोज का रोज सुनना पढ़ना करो, और साथ साथ ये घर में भी ध्यान दो। ये सुनने से और पढ़ने से क्या होगा, आपके मन के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, चक्र के पॉजिटिव लेयर्स बनेंगे, आपकी अवस्था बनती जाएगी और कोई भी चीज आपको प्रभाव में नहीं ला सकेगी। दूसरा, आपके पति के साथ वो मारपीट करता है इसीलिए आप नहीं बोलते, तो ऐसी दूरी नहीं करनी है। पहले तो पति को हाथ में लो, वो क्यों मारते हैं ढूंढो। ओके, पहले तो मारना बंद करे, ये करो। वो ना बोले लेकिन आप बोलो, अगर इंसल्ट करे करने दो, सुनते हुए नहीं सुनो, उसको नजदीक लाओ, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। योग ये नहीं है कि सभी चीजों से डिटेच एकदम हो जाना और भी योग करना, और योग में भी अगर मन नहीं लगता तो इसका क्या अर्थ है? ये तो फिर धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का हो जाएगा। इसीलिए किसी ने कहा है कि पहाड़ों पर बैठकर तप करना सरल है, लेकिन
परिवार के बीच, सबके बीच रहकर धीरज बनाए रखना ये कठिन है, और यही तप है योग युक्त युक्ति युक्त होकर करना। तो पहले ये करो। दूसरी बात यह है कि आपकी बच्ची जो कह रही है उसका कारण ये नहीं है कि आप उससे ध्यान नहीं रखती हो, ये नहीं है। बच्चे तो हमेशा यही करते हैं कि जो चीज उसको ला देते हैं उसको वो अच्छी लगती है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो वो चीज वो ला देते हैं, पापा दादू, इसीलिए वो अच्छे लगते हैं। आप नहीं लाते हो, लेकिन आप जो दे सकोगे वो कोई नहीं दे सकेगा। तो अगर आपकी अवस्था अच्छी होगी तो आप उसको सकाश दो। परिवार के लिए रोज सुबह अमृत वेले के बाद जो क्षमा याचना की कमेंट्री है वो करके सबको जो आपको चाहिए वो सकाश दो। और ये जो उनके साथ के जो हिसाब किताब है वो चुकतो करने का प्रयत्न करो, और हमेशा युक्ति युक्त योग युक्त करो। ये चिंतन नहीं करो कि ये बेटी क्यों ऐसा कहती है। तो आप जब उसको सकाश देंगे आप सरप्राइज हो जाएंगे, घर में सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए दिनचर्या मनचर्या सेट करना भी बहुत जरूरी है। यही बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल, डीएनए सब कुछ सेट करेगा। और इसीलिए पहले छोटी सी दिनचर्या जो हम कमेंट्री के साथ सब कुछ भेजते हैं, तो उसमें सुबह में 5 मिनट की जो कमेंट्री है बहुत महत्व की है, और उसमें और कुछ नहीं आता। यही आता है कि परिवार को और घर को कैसे बनाना है, और फिर उसमें ऐड करो जो आपको चाहिए वो ऐड करो। जैसे आपको परिवार के लिए अच्छा सब कुछ चाहिए, मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, ये ऐड करके शॉर्ट में डालो, और रात को भी यही सोचते सोचते सो जाओ और योग के प्रयोग करो। ये सब करेंगे, भले पहले योग ना भी करो लेकिन ये माहौल घर का बदलने का प्रयत्न करो। और बच्ची के साथ खेलना तो उस समय कर्मयोग करके भी कर सकते हैं ना। स्वमान में रहो, कुछ सुनते रहो, उसके साथ ऊपर से खेलते रहो, ऐसा भी कर सकते हैं ना। लेकिन बच्चों को खेलने से ज्यादा चीजें बहुत अच्छी लगती है, तो ये तो रहेगा ही। आपको खुश होना है कि पापा को तो ये प्यार करती है, तो आप थोड़ा फ्री होंगे। तो ऐसा करके मन को पहले तो बदलना है। तो ये जब तक हमारा अंदर पॉजिटिविटी नहीं बढ़ती, माना प्रोटॉन नहीं बढ़ते, तब तक परमात्मा से कनेक्शन होना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे अंदर वो दूरी करता है, और प्रोटॉन मैग्नेट है कनेक्शन के लिए। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझकर अगर करेंगे तो सब कुछ अच्छे से अच्छा हो जाएगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज का जो स्लोगन है कि स्नेह शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सभी सहयोगी बन जाएंगे। तो प्रश्न यह है, ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में कैसे भरे? उत्तर है, देखो जैसे दुनिया में भी हम जो हमारा जो परिवार है उससे कितना आकर्षण होता है, कितना प्रेम होता है। वैसे तो हम सभी से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम में अलग है ना, घर के परिवार की आत्माएं और एक्सटेंडेड फैमिली फ्रेंड्स, इसके प्रेम में भी अलग है। और नेबर जो होते हैं, माना अड़ोस पड़ोस वाला, उससे भी हम बातें करते हैं प्रेम से, लेकिन वो भी प्रेम अलग है ना। तो ये प्रेम की शक्ति बढ़ाना अर्थात आकर्षण को बढ़ाना।
तो स्नेह और शक्ति, ये दोनों चीज चाहिए। बाबा ने आज भी मुरली में कहा कि ये जो स्नेह जो है वो जितना आप देंगे उतना ही मिलेगा। माना भगवान से प्यार करना है। तो जैसे जैसे हम योग करते हैं, हमारी योग का चार्ट बढ़ाते हैं और उसको बढ़ाने के लिए पॉजिटिव बनना है। वो पॉजिटिव बनेंगे तो जो प्रोटॉन हमारे अंदर बढ़ता है वो मैग्नेट है परमात्मा से जोड़ने का। आत्मा में शक्ति बढ़ेगी और हमारा अनाहत चक्र धीरे धीरे न्यूट्रल हो जाएगा। जो परमात्मा की एनर्जी आने का जो स्थान है वो खुल जाएगा। तो आत्मा में शक्ति और स्नेह बढ़ने से आकर्षण भी बढ़ेगा। अभी आकर्षण को भी बढ़ाना है तो पहले भगवान का जो कार्य है और भगवान की जो बातें हैं उसको अच्छी रीति समझना है। इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि ये सब करने के लिए मंथन में जाओ। जितना हम राज समझेंगे, उसका महत्व समझेंगे, उतना हमारे उसके साथ खिंचान होगी और आकर्षण बढ़ेगा। तो ये आकर्षण बढ़ाने के लिए ही ये सब रूप भगवान ने माना परमात्मा ने खुलवाए हैं। और साथ साथ ये YouTube पर जो भी हमने रखे हैं वो सब राज है। आप सबका कार्य मैंने बहुत आसान कर दिया है। ये भी बाबा ने ही टचिंग दी है, वैसे ही हमने नहीं खुले हैं। हमारी तो क्या हैसियत है। तो ये जो राज रखे हैं तो आपका 95% काम तो हो गया है राज ढूंढने का। बस अभी उसको समझने का प्रयत्न करो। जैसे ये जो घी बनाना होता है, एक ही चीज से घी बनती है ना, दूध से। लेकिन दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी, ये 5 चीज होती है। लेकिन 5 की जो आयु है, माना जो टिकता है, जो लंबा समय जो टिकता है वो घी है, दूध नहीं है, दही नहीं है। लेकिन ये दूध को जमाना, दही करना, दही से उसको मंथन करके छाछ बनाकर मक्खन निकालना, फिर उसको उबालना और फिर घी बनेगा, तब वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ऐसे ही इस ज्ञान को पहले तो सुनना, समझना, धारण करना, मंथन करना, ये सब प्रोसेस है मक्खन निकालने के लिए। वो जो राज निकले है वो मक्खन है और वो उबालना है तो घी निकलेगा। क्योंकि योग तभी लगता है जब इस बातों को अच्छी रीति समझेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, तब लगेगा योग। तो ये घी बनेगा, बना ये ज्ञान जो है वो स्वरूप में आ जाएगा, सभी गुण स्वरूप में आ जाएगा, जो हमारे जन्म जन्मांतर चलता है आत्मा की शक्ति के रूप में। तो इसीलिए ये हमने ये मक्खन निकालने तक का तो आपका काम कर दिया है। अभी उसको उबालने का काम आपका है, वो शुरू करो। ऑटोमेटिक आप देखेंगे मैग्नेट की तरह बाबा की याद खींचती रहेगी। एक पल भी भूलना मुश्किल हो जाती है। दुनिया में भी अनेक प्रकार की यादें हैं ना, और किसी की याद ऐसी है कि उसको याद तो करना तो क्या, भूलना मुश्किल है, इतनी सताती है। वो याद हमें परमात्मा से बनानी है, तो वो करना है तो उसकी बातों के राजों को समझकर स्वयं में धारण करना है। तो ये सब आपको इजी करना है तो आप YouTube पर सुनकर शुरू करो, पॉइंट लिखो। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला, रोज हम कितना सुनते हैं, लेकिन धारण करना
पॉइंट लिखना, ये सब जरूरी है। ठीक है। ओम शांति।